श्री हरि श्री कृष्णं वयम नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। आज मोक्षार्थ फाउंडेशन के द्वारा अधिक मास का प्रथम दिवस, पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमात्मा में निपुण चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की। इस संसार सागर में हजारों बात सुनने योग्य हैं, परंतु उसमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबने को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वह बताइए। शौनकादि ऋषियों के पूछे जाने पर सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ पर हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें से अनेक सिद्ध योगी महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए। महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनके 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों के और चमकीले केशों से गिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर भी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हुए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी के ऋषियों की पूजा को ग्रहण करके शोभायमान हुए। जैसे ही तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार जो सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर बैठकर शोभायमान हुए। आज का प्रथम अध्याय श्री यहीं पर पूर्ण होता है। पुरुषोत्तम महाश भगवान की कृपा से सभी का जन कल्याण हो और सभी के द्वारा हम बारंबार इस अधिक पवित्र मास का आनंद लेवें और सभी का कल्याण होवे। वंदन करते हुए इसी प्रकार से सनातन धर्म की शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ठीक है, किंतु ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग तो ऐसे कहते हैं, श्री राधे के बिना कृष्ण आधे हैं। इसी प्रकार से अधिक मास में भगवान की पूजा के बिना मनुष्य आधा कहलाता है। पूर्ण जीवन के लिए पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय जरूरी है। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक जप करें और अपने नियम साधना के अनुसार पुरुषोत्तम मास का गुणगान करते हुए सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।